स्वागत है आपका सिटीजन वाइस में। मैं हूं शब। सिटीजन वाइस में अब वक्त हो चुका है दिन भर की कुछ खास खबरों पे नजर डालने का। तो आइए देखते हैं क्या है आज की खास खबरों में। लोकसभा चुनाव का परिणाम आने के बाद से ही मुख्यमंत्री की बैठकों में न जाने वाले उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कैबिनेट में पहुंचकर सबको चौंका दिया है। वहीं सियासी चर्चाओं पर भी विराम लगा दिया है। केशव के बदले मिजाज को दिल्ली में हुई पंचायत से जोड़कर देखा जा रहा है। माना जा रहा है कि पिछले कुछ दिनों से नाराज चल रहे उप मुख्यमंत्री की नाराजगी अब दूर हो गई है। केशव के साथ दूसरे उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक भी कैबिनेट की कई बैठकों में शामिल नहीं थे। वे भी मंगलवार की बैठक में शामिल हुए। यही नहीं, केशव ने बैठक के बाद अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर बैठक में शामिल होने की जानकारी भी साझा की। उन्होंने लिखा है कि मुख्यमंत्री आवास में योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में शामिल हुआ। उन्होंने अपने साथ ब्रजेश पाठक के भी बैठक में शामिल होने की जानकारी दी। बता दें कि पिछले कुछ दिनों से केशव प्रसाद मौर्य की सरकार से खटपट चल रही थी। इसकी पुष्टि उन्होंने कई बार अपने बयानों से भी की थी। वे कैबिनेट की कई बैठकों में शामिल नहीं होने वाले थे, जिससे उनकी नाराजगी जाहिर भी होती रही है। सूत्रों के मुताबिक कैबिनेट की बैठक में खूब ठहाके भी लगे। इसकी फोटो भी वायरल हुई है, जिसमें मुख्यमंत्री के अलावा दोनों डिप्टी सीएम भी ठहाके लगाते हुए दिख रहे हैं। बैठक में सभी मंत्रियों के बीच हंसी मजाक के जरिए माहौल का सकारात्मक दिखना भी कोशिश नहीं है। बहुत धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय ओम प्रकाश जी बहुत सीनियर मेंबर हैं इस हाउस के, तो पार्लियामेंट में भी रहे। मान्यवर दिशा की बैठक होती है, साथ साथ लॉ एंड ऑर्डर के संबंध में पुलिस अधीक्षक भी महीने में एक बार अपने जनप्रतिनिधियों को बुलाकर सभी लोगों के साथ बैठते हैं। सुनिए मानवर, इसको हम सुनिश्चित कर देंगे आज ही। उसके लिए पहले से स्टैंडिंग ऑर्डर्स हैं और लिखित में भी हैं कि वो हर महीने में एक बार जनप्रतिनिधियों के साथ बैठ के बात ज़रूर करें, चाहे पक्ष के हो चाहे विपक्ष के हो। उसमें किसी प्रकार का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं, कोई डिस्क्रिमिनेशन जो शासनादेश है उसमें कोई किसी प्रकार का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है कि केवल कौन लोग मिलेंगे। सभी जनप्रतिनिधि जो हैं, खासतौर से विधायक, उनके साथ बैठेंगे। रही बात मान्यवर दूसरी समितियों की, तो बरसों से मान्यवर उनका गठन नहीं हुआ, ये सही है। लेकिन आपने ये बात को कही है, हम नेता सदन से बात करके पीठ को भी अवगत करा देंगे और सदन को भी अवगत करा देंगे कि इस प्रकार की समितियों को के बारे में जो परिस्थिति है। लेकिन आप तो इतने सीनियर हैं, आपके बुलाने से कोई शायद ही कोई ऐसा उत्तर प्रदेश का अधिकारी हो, कितनी बार मंत्री रहे, कितनी बार पार्लियामेंट में भी रह चुके हैं और यहाँ भी 7-8 बार। तो यहाँ हम देख रहे हैं जब से ये चेहरा इसी तरीके से दिखाई पड़ता है, कभी कभी इधर दिखाई पड़ता है तो कभी कभी टीवी पे भी देख लेते हैं। आप बीच में रंगाई पुताई बीच बीच में होती रहती है। नजदीक कार्य मंत्री जी, इटावा जनपद में कोई तो मीटिंग नहीं होती है, बुलाते भी नहीं और यहाँ तक कि फोन भी नहीं उठाते हैं। ऐसा एसपी था। ये चीफ सेक्रेटरी की तरफ से हमने पिछली बार बाकायदा शासनादेश करवाया था चीफ सेक्रेटरी की तरफ से, ताकि सारे अधिकारियों के ऊपर वो समान रूप से लागू हो। और ये अपने आप में इसको दिखवा भी लेंगे। और फोन के लिए ये भी है प्लीज़ कि जिस समय भी अगर किसी मीटिंग में व्यस्त हो तो लौट के कॉल बैक ज़रूर करें। ऐसा भी नहीं होता है, माननीय ऐसा नहीं होता। ये आपका शासनादेश गया होगा मैं नहीं जानता, लेकिन आज भी ये लोग सत्ताधारी दल के लोग जाते हैं, चुपके से बैठते हैं, चाय पी के अपनी बात कर लेते हैं, लेकिन विपक्षी को भी बुलाते नहीं। ये आप निश्चित कर दें कि जब वो उनको सूचित करें वो आए या ना आए, लेकिन कम से कम उन्हें ये लाइव के माध्यम से या स्थानीय थानेदार के माध्यम से जनप्रतिनिधियों को सूचित कर दें कि फला तारीख को
यहाँ होगा, आप आवें, इतना तो आप निश्चित करा दें। और टेलीफोन अगर मीटिंग में है तो ये ठीक है मान्यवर। ऐसा मत करिए, जिला योजना में कम से हम खत्म करा रहे हैं। अरे जिला योजना की मीटिंग मैंने देखी, अल्लाह भगवान 88 से देखते आ रहे हैं। जिला में सरकार किसी की हो, जिला योजना में हर जनप्रतिनिधि बैठता है, अपनी अपनी समस्याओं को करता है। जिला योजना में नहीं बैठक होगी। माननीय मंत्री जी, बाप को क्या बताएं, आपको तो समय हरियाली दिखाई दे रहा है चारों तरफ। हम लोग क्या उतना नहीं सुना जा रहा है जितना आप कह रहे हैं। बहुत कठिन दौर से हम लोग गुजर रहे हैं। इसलिए मैं जरूर कहूँगा कि माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, माननीय अध्यक्ष जी, मीटिंग में न तो मुझे किसी के आने से परहेज है और न किसी की बात सुनने से परहेज है। यहाँ तो हम खूब छिली छिली सुनते हैं सवेरे शाम तक। यहाँ कौन सी बात रह जाती है जो नहीं कही जाती? जो कहने वाली है वो भी कही जाती है, जो नहीं कहने वाली है वो भी कही जाती है, वो भी सुनते हैं। लेकिन मान्यवर, ये बिल्कुल मंशा नहीं है, ये नियत भी नहीं है कि हम आपकी बात न सुने। सहमति असहमति अलग बात है, लेकिन सुनेंगे जरूर, क्योंकि तुलसीदास जी लिख गए, निंदक नियर राखी आंगन कुटी छवाए। इसलिए हम तो चाहते हैं कि आप इसी तरीके से बोलते रहे, हम चाहते जरूर चाहते हैं, और इसी तरीके से हमारी आलोचना करते रहे, हम जरूर चाहेंगे। आप हो गया ओम प्रकाश जी, बैठे ना। ये जो जिला योजना की बैठक होती थी, आप भी विधायक थे, आप भी जानते होंगे, उसमें पूरे जिले के बारे में योजनाएं बनती थी। अब वो परिपाटी खत्म हो गई और वो योजना की मीटिंग का ब्यौरा, बजट का ब्यौरा आपके यहाँ आता था, और वित्त मंत्री जब बजट बनाते थे उसको देख के उसमें कहीं न कहीं कुछ समायोजित करते थे, और उतनी धनराशि उस जिले को अलग से उसमें आवंटित भी होती थी। लेकिन ये प्रथा बंद हो गई, इस तरह की बैठक नहीं होती है। तो मेरा आपसे अनुरोध है, इसमें दो बात होता था कि जब विधायक बैठते थे, अधिकारी बैठते थे, प्रभारी मंत्री बैठते थे, तो जो आपका बजट है, कितना खर्च हुआ, कितना नहीं खर्च हुआ, इस पर भी चर्चा हो जाती थी और काम की गुणवत्ता पर भी बात होती थी। तो इस प्रथा को आपसे माध्यम से मैं मंत्री जी से आग्रह करता हूँ, इसको चला दें। हमारे मंत्री जी शर्मा जी हैं, मैं इनका बहुत सम्मान करता हूँ, स्वागत करता हूँ। हमारे जिले में जाते तो हैं, लेकिन 1 बजे पहुँचते 4 बजे चले आते हैं, किसी से भेंटें नहीं हो पाती है। तो मैं आपसे आग्रह करूँगा कि इससे एक लाभ हो जाएगा संसद का। मंत्री जी, आप भी जानते हैं कि बजट जो आपका है वो सही टाइम पर वहाँ पहुँचता नहीं है, तो पता चल जाएगा कि इसकी कितनी वित्तीय स्वीकृतियाँ जारी हुई, कितनी वित्तीय स्वीकृतियाँ नहीं जारी हुई। पहले जब होता था, जब नहीं पता चल जाता था, तो हम लोग आके यहाँ वित्त सचिव से, वित्त मंत्री जी से हम आग्रह करते थे कि भाई वित्तीय संस्तुतियाँ जारी कर दीजिए। और यही कारण है कि बजट टाइम से खर्च नहीं होता है, तो कास्ट ऑफ प्रोजेक्ट बढ़ जाता है 20%। तो जो काम आप 1000 में कराना चाहते हैं वो 1200 में होता। इसलिए मैं आपके माध्यम से निवेदन करता हूँ, इसको चालू करा दें। धन्यवाद, आपकी बात का संज्ञान भी ले लिया और हम चाहेंगे भी कि आपकी इच्छा जरूर पूरी हो। मैंने माननीय ओम प्रकाश जी को सुना, माननीय नेता प्रतिपक्ष को सुना, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को सुना। बहुत सारे विषयों के ऊपर माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने स्वयं उसका संज्ञान लेकर उसका उपयुक्त उत्तर दे दिया, जिससे हम सब संतुष्ट हैं। लेकिन ये विषय बार बार विधानसभा में भी आता है कि माननीय सदस्यों के प्रोटोकॉल्स के संबंध में, और यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं इस बात की चिंता करते हैं कि सभी जनप्रतिनिधियों की सुनवाई हो। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी के द्वारा भी यहाँ पर इस बात को कहा गया है, और चीफ सेक्रेटरी के द्वारा भी इसके शासनादेश जारी किया गया। मेरा संसदीय कार्य मंत्री जी से निवेदन है कि जो चीफ सेक्रेटरी के द्वारा शासनादेश जारी किया गया, एक बार उसकी मॉनिटरिंग कर लें। विधानसभा के सारे सदस्य 403 सब उस शासनादेश के अंतर्गत आच्छादित हैं, उसमें किसी भी प्रकार का कोई डिस्क्रिमिनेशन ना है, न होना चाहिए। तो मेरा माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी से निवेदन है कि जो भी शासनादेश मुख्य सचिव के द्वारा जारी किया गया माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश पर, उसका हर हालत में अनुपालन हो। अगर उसका अनुपालन नहीं होता तो ये लोकतंत्र के लिए भी अच्छी बात नहीं है, और हम सब लोग जो विधानसभा के सदस्य हैं उनके लिए भी अच्छी विषय नहीं है।
मेरा ये निवेदन है कि ठीक है मैम। तो ये थी आज की अहम खबर। ताजा खबरों के अपडेट के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ सिटीजन वॉइस पर। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।